हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। बोल रहा है फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई 3x² प्लस एम एक्स प्लस एन डिवाइड बाई x² प्लस 1। तो एफ एक्स को इस तरीके से हमने डिफाइन किया हुआ है। बोल रहा है रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -4 टू ओपन इंटरवल 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m² प्लस n²। अब मुझे क्या पता है कि मेरा जो एफ एक्स है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब मुझे क्या पता दे रखा है कि जो मेरा एफ एक्स है उसका रेंज क्या है, -4 से 3, यानी एफ एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है -4 से 3 के बीच में। तो इसका मतलब है कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू y। अगर ये y एफ एक्स को y रखा तो y इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से जब इसका हम रेंज निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा। रेंज निकालने के लिए क्या प्रोसीजर है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये लिखेंगे 3x² प्लस एम एक्स प्लस एन। तो यहाँ से x² में जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो मिलेगा मुझे y - 3 इंटू x² प्लस y y तो मेरा कांस्टेंट में आ जाएगा इस टाइम, क्योंकि x² में हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं अपना। तो ये हो जाएगा -mx, यह आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ एम एक्स। तो y - 3 इंटू x² माइनस एम एक्स प्लस y - n इज 0। अब बोल रहे हैं इसका रेंज, ठीक है क्या, हम लोग बोल रहे हैं इसका रेंज। तो ये अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है ये x के हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन हो रहा है। दे रखा है ना, इसका डोमेन r है, तो x के हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, 0 ले रहा है। कौन, ये पार्ट। तो x के हर एक रियल नंबर के लिए अगर ये हो रहा है तो इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज b² यानी m² -4 इंटू y - 3 इंटू y - n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर m² माइनस 4y² प्लस 4n प्लस 3 इंटू y and this into this plus 3n minus 12n is greater than or equal to 0. This implies 4y² minus 4 into n plus 3 into y, and this is again minus m² minus 12n is less than or equal to 0. तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया तो इसको हम बोल रहे हैं एक पार्ट। ऑल्सो हमें क्या दे रखा है कि जो उसका रेंज है, इसका मतलब जो मेरा y है, रेंज इज -4 to 3। तो दिस इम्प्लाइज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन 3। y मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 एंड लेस देन 3 है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, y + 4 इंटू y - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, y² फिर ये हो जाएगा 4y - 3y यानी प्लस y एंड -12 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये सेकंड है। तो ये रेंज है, तो हम ये कंडीशन बना सकते हैं, और यहाँ से रेंज के लिए हमने ये कंडीशन बनाई तो ये मिल गया। तो अब दोनों सेमी फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम बाय कंपैरिजन हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 वहाँ 1, यहाँ पर दे रखा है माइनस में 4 टाइम्स n प्लस 3, माइनस में 4 टाइम्स n प्लस 3 अपॉन यहाँ पे है 1, और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ये किसके, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट है 12n माइनस m², 12n माइनस m² अपॉन क्या है, -12। तो ये इसके इक्वल है। तो इन दोनों को पहले कंबाइन करेंगे जब, तो ये क्या देगा, दिस विल इम्प्लाई n प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 विच इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू -4। और फिर जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, 12n
माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -48, तो विच इम्प्लाइज ये हो जाएगा -48 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू -48, तो विच इम्प्लाइज एम स्क्वायर इज 0, तो विच इम्प्लाइज एम इज़ 0। तो m की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू 4 आ गई। तो अब मुझे क्या निकालना था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो देयर फॉर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 16, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 16। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।